नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा पर गए थे तो आपको याद होगा कि एक पत्रकार ने उनसे सवाल लेने की बात की थी, सवाल पूछने का मौका देने की बात की थी और प्रधानमंत्री उस सवाल को लेने के बजाय मंच छोड़कर ही भाग गए थे, जगह छोड़कर ही भाग गए थे। लिफ्ट में भी वो दुबके हुए नजर आए और दुनिया की नज़रों में साफ हो गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री सवाल नहीं ले पाते हैं, सवालों के जवाब देने से भाग जाते हैं। लगभग इसी तरह का एक और वाकया हो गया है लंदन में। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत लंदन गए थे एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। ये कॉन्फ्रेंस थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल लॉ, जो कि बर्कबेक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में थी और इसमें वो मुख्य स्पीकर थे, मुख्य वक्ता थे। और इसी दौरान पैनल डिस्कशन के दौरान ऑडियंस में से ही एक महिला उठकर खड़ी हुई और उसने एक सवाल पूछ लिया। उसने पूछा कि भारत में असहमति, डिसेंट के प्रति बढ़ती शत्रुता के बारे में चिंता है और सीजेआई ने जो हाल में बयान दिया था कॉकरोचेस और पैरासाइट्स के बारे में, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने सीजेआई से इसका जवाब देने का अनुरोध किया। अब ये सवाल इतना टेढ़ा था कि जस्टिस सूर्यकांत फंस चुके थे। उनको उबारा मॉडरेटर ने, जो संचालक महोदय थे उस कार्यक्रम के, उन्होंने तुरंत उस महिला को रोका और कहा ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, हिज लॉर्डशिप कोई सवाल नहीं देंगे, थैंक यू सो मच। यानी उस महिला के सवाल का मुंह तुरंत बंद कर दिया। और ऐसे मौक़ों पर अगर संचालक ने, मॉडरेटर ने कह भी दिया कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, तो डिसेंट कोई केवल पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं रखती है, वो मानव के अस्तित्व से, संविधान से, लोकतंत्र से उसका संबंध है। तो ये सवाल ऐसा था जिसे केवल राजनीतिक कह के खारिज नहीं किया जा सकता था। और ऐसे मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि वहाँ मुख्य वक्ता के तौर पर थे, वो हस्तक्षेप कर सकते थे, उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए था और अपना जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जाहिर है कि ये जो केवल 73 सेकंड का एक वीडियो है इस पूरे घटना का, वो वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हो गया। वो वीडियो लाखों लोगों ने देखा और उस पर कमेंट किया। ये His Lordship made some very important points, I think, about the Indian track record of protecting democracy in the context of AI. We now hear from a number of legal observers within the country as well as internationally that there's a great deal of concern about growing hostility to dissent within India. And it does seem that this hostility is somewhat reflected in His Lordship's recent, very well publicized remarks. With all due respect, I'm so sorry. Yeah, I will continue my question. Because concerning artificial intelligence and international law. Yes, so but sorry. I think when the respected speaker has referred to Indian youth and journalists and right to information activists as cockroaches and parasites recently, I think that should be given. With all due respect, he should be given a chance to respond. Stick to the topic. Thank and you. We will not be taking up any questions, and this is not a political event. Thank you so much. जो लिंक है वो अभी भी अवेलेबल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि उसका ऑडियो थोड़ा ख़राब है, इसलिए उसमें आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा, लेकिन जो कहा गया है उसको लोगों ने ट्रांसक्राइब करके बाकायदा सोशल मीडिया पर दे रखा है और ये ज़बरदस्त तरीके से प्रचारित हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो इस क्लिप को शेयर किया ही है। साउथ एशिया सॉलिडेरिटी ग्रुप जैसे ग्रुप्स ने
भी इस घटना को दमन की मिसाल बताया है और कई यूजर्स ने सीजीआई पर आरोप लगाया कि वे भारत में असहमति दबाने का काम करते हैं और खुद जब विदेश में आते हैं तो सवालों से बचकर भागते हैं। ये जो घटना हुई है, दरअसल इसको एक सिलसिले के रूप में देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, ना घर में ना बाहर में, और अब विदेश में इस बात को नोट कर लिया गया है और अब ऐसे तमाम आयोजनों में जो भी भारत के इस तरह के व्यक्ति जाएंगे उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और उनकी जाहिर है कि इससे उनकी फजीहत होगी, उनकी इज्जत का फलूदा बनेगा, जैसा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी का हुआ और अब सीजेआई का हुआ। इसका ज़बरदस्त मीडिया कवरेज हुआ, देश में भी विदेश में भी, दुनिया भर में इसे दिखाया गया और इसको डिसेंट के सवाल के रूप में दिखाया गया कि डिसेंट के मामले में कैसे सुप्रीम कोर्ट तक खामोश है, बल्कि उसका रवैया नकारात्मक है। तो एक भारत की दुनिया में जो छवि बन रही है कि भारत में असहमति को, विरोध को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो सरकार तो कर ही रही है, अब न्यायालय भी उसमें शामिल हो गए हैं। और जो सीजीआई ने जो बयान दिया था बेरोज़गारों के बारे में कि कॉकरोच की तरह हैं, वो सिस्टम को कुतर जाते हैं या परजीवी हैं, या बेरोज़गारी में वो सोशल मीडिया में चले जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर सिस्टम पर हमला करते हैं। ये जो बड़ा विवादास्पद बयान था ये दुनिया भर में फैल गया है और कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। जिस तरह से उसने ऑनलाइन कैंपेन चलाया उससे सीजीआई की बखियां उधेड़ दी गई और सीजीआई तो उसकी एक कड़ी है। पूरे भारत में डिसेंट के साथ सत्तारूढ़ दल और जो संवैधानिक संस्थान हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी सामने आ गया। दुर्भाग्य ये है कि जस्टिस सूर्यकांत इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और वो इस तरह के मामलों में इस तरह की खामोशी बरत रहे हैं, जबकि उन्हें आगे बढ़कर आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाब वो देंगे कैसे? जवाब उनके पास होना चाहिए, क्योंकि वो खुद जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है कोर्ट के अंदर, और एक यही बयान नहीं है, इसके पहले भी वो कई और ऐसे विवादास्पद बयान दे चुके हैं जो कि आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। और उनकी वजह से भी जो न्यायपालिका की छवि है वो भी बिगड़ी है। न्यायपालिका के बारे में ये राय धीरे धीरे बनती जा रही है कि वो भारत में जो जिस तरह का दमन चल रहा है उसको एक तरह से जायज़ ठहरा रही है या उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि भारत में जो विरोध का अधिकार संविधान ने दिया है, अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान ने दिया है, उस मामले में वो उसके प्रोटेक्शन के लिए सामने आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उमर खालिद 5 साल से जेल में है, शर्जिल हमाम 5 साल से जेल में है, भीमा कोरेगांव के मामले में इतने सालों से जेलों में लोग रखे गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रही? सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को षड्यंत्र करके फंसाए जाने के बावजूद अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। कहने को जेल इज़ एक्सेप्शन एंड बेल इज़ रूल वो दोहराता रहता है, लेकिन उसका पालन वो खुद नहीं करता है। अभी उसने निचले कोर्ट्स को ये गाइडलाइंस भी जारी की, लेकिन खुद वो पालन नहीं करता है। तो ये जो घटना है लंदन की, ये वैश्विक पटल पर घटी है। ये कोई दिल्ली में कहीं किसी कोने में किसी एक आयोजन में नहीं घटी है और एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का इसने आकार ले लिया है। अब इस घटना के प्रचार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है उसको कितना धक्का लगा होगा ये आप समझ सकते हैं। पहले से ही ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है
जब इस तरह की चीज़ें दुनिया में गई हैं, सोशल मीडिया में तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसे आयोजन में और जब खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका मुख्य वक्ता हो और वहाँ उससे एक सवाल पूछा जाए और वो उस सवाल का जवाब न दे या मॉडरेट विषय बदल दे, तो एक मैसेज बहुत ही नकारात्मक जाता है कि डिसेंट के मामले में कहीं ना कहीं सीजीआई गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी जुडिशरी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है, कहीं ना कहीं उसका सत्ता के साथ किसी तरह का तालमेल है जो सत्ता के द्वारा असहमतियों को दबाए जाने का एक लगातार खेल चल रहा है पिछले 12-13 सालों से, उसमें वो भी भागीदार है। और इसलिए हमारे न्यायालय की भी पूरी जो प्रतिष्ठा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती है, उसकी साख गिरती है। तो सीजीआई को ये सोचना चाहिए और इस घटना के बाद उन्हें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए। उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इस तरह के जितने भी मामले उनकी अदालत में हैं या हाई कोर्ट्स में हैं या लोअर कोर्ट्स में हैं, उनको कैसे देखा जाए, उसके लिए कोई नई गाइडलाइन तय की जाए कि डिसेंट को दबाने की कोई कोशिश सरकार करे तो उसे उसकी इजाज़त न मिले, वो ये न समझे कि वो बचकर निकल जाएगी। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह खेल कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी अभी नए नए हैं, वो खेल कर रहे हैं। उधर हिमंता बिश्व शर्मा, तमाम बीजेपी के शासित राज्यों में इसी तरह का खेल चल रहा है, जहां असहमति को बिल्कुल धमकाया कर दबा कर रखा जा रहा है। और कोई अगर इस तरह का करता भी है तो आप जानते ही हैं कि या तो उसे अदालती मामलों में फंसा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर उसके घर पर बुलडोजर ही पहुंचा दिया जाएगा। तो ये पूरा जो भारत में माहौल है असहमति को लेकर, उसकी गूंज हमें लंदन के उस कॉन्फ्रेंस में सुनाई दी जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चुप्पी ने इस पर मुहर लगा दी कि भारत में जो डिसेंट है, जो असहमति है, उसको दबाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और उस बारे में खबरें आ रही हैं वो झूठ नहीं है, वो उनमें सच्चाई भी है। ये अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या मोदी सरकार को परेशान करेगी? मेरे ख्याल से नहीं करेगी। ये सीजीआई को भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पहले के जस्टिस भी व्यवहार करते रहे हैं, पिछले 7-8 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप देख सकते हैं बारी बारी से कि उन्होंने किस बेशर्मी से बहुत सारे मामलों से कन्नी काटी है, सही फैसले नहीं दिए हैं, लटकाया है, और जिस वजह से जो अभियुक्त हैं तथाकथित, उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। रसूख वाले हों अर्णब गोस्वामी टाइप के तो उन्हें तुरंत राहत मिल जाती है। जब इस तरह के लोग सत्ता से जिनका संबंध है, संपर्क है, सत्ता जिनकी रक्षा कर रही है, उन्हें तो तुरंत राहत मिल जाती है, लेकिन बाकी चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनको उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है। तो ना तो सीजीआई बदलने वाले हैं, ना ये मोदी सरकार बदलने वाली है, और मोदी सरकार का तो एजेंडा ही शुरू से है, वो उन्होंने किसी भी प्रदर्शन को, बल्कि वो तो बदनाम करते हैं, ये तो आंदोलनजीवी हैं, ये परजीवी हैं। आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान तो उन्हें देशद्रोही, गद्दार, पाकिस्तानी एजेंट, सोरोश से पैसा मिल रहा वगैरह वगैरह, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी कर रहे हैं। और डिसेंट को दबाने के लिए किस तरह से ईडी वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी उसका नमूना है। और इन सब चीज़ों पर अदालत का चुप रहना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का चुप रहना, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इन सवालों के जवाब ये निज़ाम तो नहीं देने जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उम्मीद इसलिए कम है कि उनका जो अभी तक का टेन्योर रहा है उसमें उन्होंने इस तरह का एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है कि वो सचमुच में इन चीज़ों की चिंता करते हैं, बल्कि
दिखता तो ये है कि उनका मोदी सरकार के साथ एक तालमेल है, वो सरकार को बचाने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। ये आरोप उन पर लगातार लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे मामलों में ये टीका टिप्पणियां भी हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि कैसे हर फैसले को उनके प्रश्नांकित किया जाता है, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई असर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या ऐसे बहुत सारे जजेस और हैं जो इस तरह के विवादास्पद फैसले दे रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा है। वो बदस्तूर बने हुए हैं और शायद इनमें से बहुत सारे लोग आगे चलकर रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी जो मलाईदार जगह हैं वहाँ भी जाएंगे, जो कि एक परंपरा के तौर पर हम CJI की देखते आ रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है कि भारत की जुडिशरी की इमेज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख़राब हो रही है। CJI जिस तरह से उस कॉन्फ्रेंस में पेश आए, अगर एक बार भी उठकर उन्होंने उसका थोड़ा सा भी जवाब दे दिया होता तो वो शायद इस तरह की हेडलाइन ना बनती, इस तरह की खबर ना बनती, इस तरह से क्लिप वायरल होकर भारतीय जुडिशरी को एक तरह से डिफेम ना करती, उनको भी डिफेम ना करती। लेकिन उन्होंने ये साहस नहीं दिखाया, इसलिए ये नौबत आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।